ये परमात्मा की पूजा कहां है? वेद में। ओम तत् सत, हे परम ब्रह्म तू ही सत्य है। यस्य नाम महद्यशः, तेरा नाम ही महिमा प्रदान करने वाला है। ये वेद का वचन। और गरुड़ पुराण का प्रारंभ कहां से होता है वो भी आप ध्यान से सुनिए। अजम अजरम अनंतम, परमात्मा के लिए ये शब्द प्रयोग हैं। अजम जो जन्म मरण से रहित है, जो कभी जन्म नहीं लेता। अजरम जो वृद्धावस्था से रहित है, जर 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 नहीं होता, जिसमें टूट फूट नहीं होती, जो बूढ़ा नहीं होता, परमात्मा। अजम जन्म से रहित, अजरम वृद्धावस्था से रहित, अनंतम जिसका कहीं से कहीं तक अंत नहीं है। ज्ञान रूपम जो ज्ञान रूप है, महानतम जो महान से भी महान है, शिवम अमलम, शिव शिव किसी देवता को नहीं कहा है वेद में, मंगलकारी परमात्मा। यजुर्वेद में नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च, परमात्मा परम ब्रह्म के ये विशेषण दिए हैं। निराकार परमात्मा। कृष्ण महाराज तक, जब तक कृष्ण महाराज पृथ्वी पे रहे, वेद की शिक्षा हमारे समाज में चलती रही। तो शिवम अमलम, मल से रहित, विकारों से रहित जो परमात्मा है, मंगल करने वाला। अनादिम भूत देहादिहीनम, पंचभूतों से रहित, मट्टी पानी हवा आग इनसे अलग। देहादिहीनम जिसका ऐसा शरीर नहीं है पंच तत्व वाला जैसा हम लोगों का है। सकल करणहीनम सर्वभूत स्थितम जो सब जीवात्माओं के भीतर स्थित है, सबसे जो परे है। तम हरिम अमलम, दो शब्द आते हैं, एक शिव और एक हरि। हम सोचते हैं शिव तो वो हैं कैलाश पे जो बैठे हैं, सांप वाले हमारे देवता, और हरि हम सोचते हैं जो सुदर्शन चक्र वाले चार हाथ वाले हमारे देवता हैं, नारायण विष्णु। ऐसा नहीं है। जो विष्णु हैं वे कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, और उनका बचपन का नाम क्या था? उपेंद्र। और उन्होंने उस परम ब्रह्म विष्णु, विश्व का जो अणु है, जिस अणु से, जिस प्रकाश कण से समस्त विश्व ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, वो है विष्णु, निराकार परमात्मा। कश्यप ऋषि ने अपने 12वें पुत्र का नाम रखा था उपेंद्र। बाद में उन उपेंद्र ने तपस्या की, साधना की, और देखा ये विश्व ब्रह्मांड जो चारों तरफ फैला हुआ है, अनंत है, ईश्वर का क्या स्वरूप है, वो कण कण में व्यापक है। उसका नाम विष्णु, वेद में विष्णु परमात्मा को कहा है। तो उन्होंने विष्णु 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 इस नाम का जप किया उपेंद्र ने, और उनका नाम फिर पड़ गया विष्णु। ऐसे ही जो कैलाशपति, हिमालय के राजा, जिनका वास्तविक नाम था विशालाक्ष, और वहां की भाषा में लोग उनको बोलते थे राजा मानोती, बड़े मान सम्मानित व्यक्ति। उन्होंने यजुर्वेद के
इस मंत्र को जो हमने बताया, नमः शंभवाय च मयोभवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च, इसमें परमात्मा के जो 6 विशेषण हैं, उनमें जो नमः शिवाय है उसके पहले ओम लगा के, ओम नमः शिवाय सबसे पहले किसने जपा? कैलाशपति ने। आप महाशिव पुराण में इसका प्रमाण देख सकते हैं, जो कि संस्कृत में है, चौखंबा प्रेस से, बॉम्बे प्रेस की है, संस्कृत में है कि सबसे पहले उन्होंने इस मंत्र को जपा और उससे उनका नाम शिव पड़ गया। शिव माने मंगलकारी परमात्मा। और फिर हम लोगों में भ्रम पैदा होते चले गए, हम लोग भ्रमित होते चले गए। तो हम ये बता रहे हैं गरुड़ पुराण के प्रारंभ में उस निराकार परम ब्रह्म परमात्मा की स्तुति है। तम हरिम अमलम अमायम सर्वंगम वंद एकम, वो जो एक है, निराकार है, निर्विकार है, उसकी मैं वंदना करता हूं। बस यहां ये बात कहकर वो खत्म। फिर आगे इसकी पूजा करो, इसकी पूजा करो, देवता की करो, देवी की करो, सूरज की करो, चंद्रमा की करो, मंगल की, बुध की, बृहस्पति की, सब की। उसमें भ्रमित हो गए। एक ईश्वर की पूजा को त्याग के तमाम और हर एक की पूजा को कह दिया इसकी पूजा से बढ़ के कोई दूसरी पूजा। फिर अगले पृष्ठों पे इस देवी की पूजा से बढ़ के कोई कुछ नहीं। तो हमारा समाज भ्रमित हो गया। ये हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम विवेचना कर रहे हैं जो हम लोगों के साथ हुआ। कृष्ण महाराज के बाद से हम लोग धार्मिक रूप से अशिक्षित हैं, क्योंकि कोई भी ग्रंथ आप अपने धर्म का पढ़ लो, ईश्वर का जिक्र सब में है, लेकिन ईश्वर की आराधना को कोई नहीं कह रहा कि तुम परम ब्रह्म परमात्मा की आराधना करो, केवल इसी की आराधना करो। उसको छोड़ दिया और बाकी सबकी पूजा।